आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 6 के सिविक्स लेसन नंबर 3 रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे पंचायत समिति के बारे में। ऑल द विलेजेस विद इन अ तालुका फॉर्म अ डेवलपमेंट ब्लॉक। अब देखो डेवलपमेंट ब्लॉक कैसे बताया उन्होंने कि जो विलेजेस होते हैं तालुका के अंदर आते हैं ना, तो वो बन जाते हैं डेवलपमेंट ब्लॉक। The body that looks after the functioning of the development block is the पंचायत समिति। अब जो डेवलपमेंट ब्लॉक है उसको कौन देखेगा? पंचायत समिति। It also acts as a link between the जिला परिषद and ग्राम पंचायत। ये किसका लिंक, इसको लिंक बोला गया, किसके बीच में? ये मतलब बात कर रहे हैं जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में जो लिंक है कौन है? वो पंचायत समिति। The office bearers of the पंचायत समिति। Elections to the पंचायत समिति are held every 5 years. The elected members elect from among themselves the chairman and deputy chairman of the Panchayat Samiti. The chairman has the responsibility of calling the meetings and conducting the business of the meetings. In the absence of the chairman, the deputy chairman presides over the meetings. अब देखो इसमें ये क्या बता रहे हैं कि जो पंचायत समिति के इलेक्शंस होते हैं वो कितने साल बाद होते हैं? Held every 5 years, है ना। हर 5 साल बाद उसमें इलेक्शंस होते हैं और उसमें से वो लोग अपने इसमें से किसको इलेक्ट करते हैं? चेयरमैन को, ठीक है। और चेयरमैन के नीचे दूसरी कौन सी पोस्ट बताइए? डिप्यूटी चेयरमैन। और चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मीटिंग्स कॉल करना, है ना, और बिजनेस से रिलेटेड उनकी जो भी डिस्कशन होगा उसको करना। अगर इनकेस चेयरमैन नहीं है तो उनकी ड्यूटी कौन प्रिसाइड करेंगे? डिप्यूटी चेयरमैन। The functions of the Panchayat Samiti. The Panchayat Samiti prepares a plan of the schemes to be implemented in the development block. It is binding on the Panchayat Samiti to hold at least one meeting every month. अब देखो पंचायत समिति जब उन्होंने बनाई है तो उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? डेवलपमेंट ब्लॉक। अब डेवलपमेंट ब्लॉक क्या था? जो विलेजेस तालुका के अंडर आ रहे थे तो उसके अंदर जो भी स्कीम्स वगैरह होंगी, जो स्कीम्स पास हुई है कि हाँ भाई इस विलेज में ये काम होना चाहिए, तो उसको बोलते ना इम्प्लीमेंट करना कि हाँ भाई ये चीज ये जो स्कीम है ना उसमें लागू होनी चाहिए, तो वो काम किसका है? पंचायत समिति का है। और तो वो क्या करते हैं? एटलीस्ट 1 मीटिंग एवरी मंथ वो लोग उसमें करते ही करते हैं। द पंचायत समिति रिसीव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फंड। इट ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू कैरी आउट द डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक, ठीक है। अब पंचायत समिति को जो खर्चा करना है ना डेवलपमेंट ब्लॉक के लिए, तो वो उनको पैसा कहाँ से मिलता है? डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो ये जो ग्रांट्स है ना, इसको भी आप बोल सकते हो सर्टेन टाइप ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। जिला परिषद। Every district has a Jila Parishad. At present, the state of Maharashtra has 36 districts but only 34 Jila Parishads. The reason is that Mumbai City District and Mumbai Suburban District do not have a rural population, therefore they do not have Jila परिषद। अब ये क्या बता रहे हैं? एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज अ जिला परिषद। हर डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद होता है। तो महाराष्ट्र में कितने डिस्ट्रिक्ट्स बता रहे हैं? 36, लेकिन उसमें से बट ओनली 34 जिला परिषद है। तो रीजन क्या है उसका कि मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट और मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें रूरल पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो 34 जिला परिषद से। The office bearers of the Jila Parishad. Elections to the Jila Parishad are held every 5 years. The elected representative choose a president and a vice president from among themselves. अब देखो जब जिला परिषद के चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, वो भी कितने साल बाद होते हैं? 5 साल बाद होते हैं। उसमें से वो लोग किसको चुनते हैं? प्रेसिडेंट को। और सेकंड पोजीशन कौन सी आई? वाइस प्रेसिडेंट। The president of the Jila Parishad presides over the meeting of the Jila Parishad. He exercises control over the business conducted during the meetings. He also controls the financial transactions of the Jila Parishad. Yes, अब जिला परिषद के जितने भी मीटिंग्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है ना, कि पैसे का जो लेन देन है वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। He has the authority to undertake the appropriate expenditure from the Jila Parishad fund. The vice president carries out the duties in the absence of the president. अब देखो जो भी खर्चा वगैरह करना है तो वो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, उनके पास वो अथॉरिटी है। जब प्रेसिडेंट नहीं है जिला परिषद के तो उनके बदले में वो कौन काम कर सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो यहाँ पे ऊपर इन्होंने पूरा है ना एक आपको चार्ट बनाया हुआ है, द फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति। अब इसे रीड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रोड्स, गटर्स, वेल, बोरवेल, ये किसका है? नीड ऑफ द पब्लिक। वैक्सीनेशन, हेल्थ, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वाटर सप्लाई, क्लीननेस ऑफ रोड्स, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, पब्लिक हाइजीन, हेल्पिंग द फार्मर्स इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड livestock एग्रीकल्चर, प्राइमरी एजुकेशन, promotion of handicrafts and cottage industries, providing financial aid to the weaker sections, people's welfare. अब ये सारा काम किसका है? पंचायत समिति का। ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। Do you know how does the जिला परिषद फंक्शन? अब देखो जिला परिषद कैसे
फंक्शन करती है। The work of the जिला परिषद is carried out through different committees: the finance committee, agriculture committee, education committee, health committee, water management and sanitation committee, etc. The women and child welfare committee takes up the issues related to problems faced by women and children. अब देखो एजुकेशन कमेटी तो एजुकेशन का काम होगा, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर का होगा, इसलिए लास्ट में उन्होंने किसका समझाया, द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो उसमें क्या होता है, जो भी इश्यूज वुमेन से रिलेटेड होते हैं या बच्चों से रिलेटेड होते हैं उसको वो सॉल्व करते हैं। Chief Executive Officer, the decision taken by the Jila Parishad are implemented by the Chief Executive Officer by the Jila Parishad. He is appointed by the state government. अब देखो ये जो Chief Executive Officer है, जिसको आप CEO भी बोल सकते हैं, है ना, ये जो क्या इनका काम क्या होता है, जो भी डिसीजन जिला परिषद ने लिए है ना, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कौन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इनको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अभी ये बोल रहे हैं व्हाट वुड यू डू, इमेजिन करो दैट यू आर अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ जिला परिषद, टू विच डेवलपमेंट प्लान्स वुड यू गिव प्रायोरिटी इन योर डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको सीईओ बना दिया गया है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया जिला परिषद के लिए, तो आप क्या अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या काम करेंगे। Functions of the जिला परिषद: education facilities, health facilities, water supply, provision of seeds, electricity, the tree plantation in the village। अब आपको इसमें से क्या मदद करना चाहोगे आप लोगों की, अगर आपके हिसाब से बोले तो जैसा आपका सही लगे, लेकिन करनी सारी चीज़ें। देखो एजुकेशन भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है, प्रोविजन ऑफ सीड्स भी जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्री प्लांटेशन इन द विलेज। यानी आप देखो अगर स्मूथ फंक्शन करना है ना, यानी अगर प्रोग्रेस करनी है तो हमें हर तरफ ध्यान देना होगा, हर तरफ प्रोग्रेस करनी होगी। ठीक है, Then what would you do? ये तो क्वेश्चन आंसर्स हो गया। Do you know our constitution was amended in 1992 by the 73rd and 74th Amendment Act. These amendments have granted a constitutional status to the rural and urban local government bodies. It has also given them more powers to develop their respective areas more efficiently. The number of subjects under their jurisdiction were also increased in order to enable them to work effectively. The sources of revenue have also been increased. ये सब देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 ईयर में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट है ये, जिसमें कि ना उन्होंने बताया कि रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ये तो आपको नेक्स्ट लेसन आएगा, लेकिन अभी आपने रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज पढ़ा है ना, लेकिन उन्होंने पूरे में बता दिया है। तो उसमें कैसा उनका रूल एक तरीके से पास हुआ, एक एक्ट उनका पास हुआ, जिससे कि है ना वो अपने एरिया पे अच्छे से ध्यान दे सके और उनका जो वहाँ पे है ना रेवेन्यू भी आगे अच्छे से उनका इंक्रीज हुआ। ये तो पंचायत राज सिस्टम एट अ ग्लेंस है, ये आपने पढ़ लिया है। डू यू नो who can contest elections? In order to get elected to the gram panchayat, panchayat samiti and jila parishad, candidate must fulfill certain conditions of eligibility. For example, he should be a citizen of India, he should have completed 21 of years age, the person's name should be enrolled in the local voter list. These conditions also apply to the urban local government bodies. अब देखो अगर आपको भी इस मानव चुनाव में खड़ा होना है बड़े होके, अभी नहीं, इसलिए एज उन्होंने 21 ईयर्स बताई है, तो उसके लिए क्या क्या बोलते हैं ना रूल्स हैं। तो अगर आपको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के लिए खड़ा होना है तो आप कहाँ के सिटीजन होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ही शी इसलिए उन्होंने दिया है कि लड़का या लड़की है ना, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स होनी चाहिए। और जो वोटर लिस्ट होती है ना, जो आदमी बोलते हैं ना कि आपने वोट किया नहीं किया, तो वोटर लिस्ट होती है, तो वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। और ये चीज़ सेम अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए भी है ना। वो लेसन आपको नेक्स्ट में आएगा बेटा। ये लेसन यही कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।